मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आज यह संदेश किसी संयोग से आपके सामने नहीं आया है, बल्कि परमेश्वर ने स्वयं आपके हृदय तक यह वचन पहुंचाया है, क्योंकि वह जानते हैं कि इस समय आपके मन में कितनी बेचैनी चल रही है। बहुत दिनों से आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जिन्हें समझ पाना आपके लिए कठिन हो गया है। बाहर से आप सामान्य दिखाई देते हैं, लोगों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार के लिए मजबूत बने रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका मन थक चुका है। कई बार आपने रात को चुपचाप आंसू बहाए हैं। कई बार बिना किसी को बताए आपने परमेश्वर से कहा है कि प्रभु, अब मुझ में शक्ति नहीं बची। कभी भविष्य की चिंता आपको डराती है, कभी घर की परेशानियां आपको तोड़ देती हैं, कभी आर्थिक स्थिति आपको कमजोर बना देती है, और कभी अपने ही लोगों का व्यवहार आपके हृदय को घायल कर देता है। आपने कई लोगों पर भरोसा किया, लेकिन कई बार वही लोग आपको अकेला छोड़कर चले गए। जिनसे आपने प्रेम और सहारा की आशा की, उन्हीं से आपको निराशा मिली। इसी कारण आपका मन धीरे धीरे कमजोर होने लगा और आपको लगने लगा कि शायद अब आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन आज प्रभु यीशु आपसे यह कहना चाहते हैं कि आपका जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, और परमेश्वर ने अभी तक अपना अंतिम कार्य आपके जीवन में पूरा नहीं किया है। जो आंसू आपने लोगों से छिपाए, वे प्रभु ने देखे हैं। जो दर्द आपने अपने भीतर दबाकर रखा, वह प्रभु जानते हैं। जब आपको लगा कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तब भी यीशु आपके साथ खड़े थे। जब आप टूट रहे थे, तब प्रभु आपको संभाल रहे थे। जब आपको लगा कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब भी परमेश्वर आपके लिए एक नया मार्ग तैयार कर रहे थे। कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसे रास्तों से गुजरने देते हैं जहां हमारा विश्वास परखा जाता है, क्योंकि वही कठिन समय हमें मजबूत बनाता है। यदि जीवन में संघर्ष न हो, तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य को कभी पहचान नहीं पाएंगे। आज आपका मन भले ही भारी हो, लेकिन याद रखिए कि अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती। जिस प्रकार सुबह का प्रकाश रात के अंधकार को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार प्रभु की कृपा आपके जीवन के हर अंधकार को दूर कर सकती है। इसलिए हार मत मानिए, अपनी प्रार्थना करना बंद मत कीजिए, परमेश्वर की प्रतीक्षा करना मत छोड़िए। हो सकता है उत्तर आने में समय लग रहा हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभु ने आपको भुला दिया है। कई बार परमेश्वर देर इसलिए करते हैं क्योंकि वह आपको छोटी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी आशीष देने की तैयारी कर रहे होते हैं। जो दरवाजे आज बंद दिखाई दे रहे हैं, प्रभु उन्हें सही समय पर खोलेंगे। जो लोग आज आपको कमजोर समझते हैं, वही लोग कल परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में देखकर आश्चर्य करेंगे। आज यदि आपका मन डर से भरा है, तो अपने डर को यीशु के चरणों में रख दीजिए। यदि आपका हृदय चिंता से भारी है, तो अपनी चिंता प्रभु को सौंप दीजिए। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको दिखाई नहीं देता, तो विश्वास रखिए कि परमेश्वर वहां भी मार्ग बना सकते हैं जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। संसार की बातें आपको निराश कर सकती हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमेशा आशा देता है। लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। उनका प्रेम कभी बदलता नहीं, उनकी दया कभी समाप्त नहीं होती, और उनकी कृपा हर सुबह नई होती है। आज प्रभु आपके टूटे हुए मन को फिर से जोड़ना चाहते हैं। वह आपके घर में शांति लाना चाहते हैं, आपके परिवार में प्रेम भरना चाहते हैं, और आपके जीवन में वह आशीष देना चाहते हैं जिसका आपने लंबे समय से इंतजार किया है। इसलिए अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। हर सुबह यह सोचकर उठिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं कभी अकेला नहीं हूं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, प्रभु आपके आगे चल रहे हैं। वह आपके हर आंसू को आनंद में बदल सकते हैं, आपके हर दुख को गवाही बना सकते हैं, और आपके हर संघर्ष को आशीष में बदल सकते हैं। आज यह समय निराश होने का नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करने का है, क्योंकि बहुत जल्द आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसे देखकर आप स्वयं कहेंगे कि यह कार्य केवल प्रभु ही कर सकते थे। आज प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के उस दर्द को देख रहे हैं जिसे आप दुनिया से छिपा कर रखते आए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है।
लोग आपके चेहरे की मुस्कान देखते हैं, लेकिन आपके मन की लड़ाई को कोई नहीं समझ पाता। कई दिनों से आप अपने जीवन की परेशानियों से जूझ रहे हैं। कभी ऐसा लगता है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा। कभी ऐसा लगता है कि जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उतनी ही रुकावटें सामने आ जाती हैं। आपके मन में यह सवाल भी कई बार आया होगा कि प्रभु, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन आज यीशु आपसे कहना चाहते हैं कि हर परीक्षा के पीछे एक उद्देश्य होता है। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को बिना कारण संघर्षों से नहीं गुजरने देते। जिस आग से आप आज गुजर रहे हैं, वही आग आपको पहले से अधिक मजबूत और विश्वास से भरपूर बनाएगी। याद रखिए, सोना भी तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक वह आग में न तपे। उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन को भी तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बन सकें। आज आपका मन भले ही थका हुआ हो, लेकिन प्रभु आपके लिए नई शक्ति तैयार कर रहे हैं। जब आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब परमेश्वर सबसे बड़ा चमत्कार करते हैं। कई बार हम अपने जीवन में बंद दरवाजों को देखकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन हमें यह समझ नहीं आता कि परमेश्वर उन दरवाजों को इसलिए बंद करते हैं ताकि हम गलत रास्ते पर न जाएं। प्रभु का हर निर्णय हमारे भले के लिए होता है, चाहे उस समय हमें समझ आए या नहीं। इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखिए। यदि आज लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो दुखी मत होइए, क्योंकि वही प्रभु जिन्होंने दाऊद जैसे चरवाहे को राजा बनाया, वही प्रभु आपके जीवन को भी ऊंचा उठा सकते हैं। यदि आज आपके पास कम है, तो निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर थोड़े से साधनों से भी बड़े कार्य कर सकते हैं। यदि आपका परिवार परेशानियों से गुजर रहा है, तो विश्वास रखिए कि प्रभु आपके घर में फिर से शांति और आनंद भर सकते हैं। आज यीशु चाहते हैं कि आप अपने मन से हर डर को निकाल दें, भविष्य की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। संसार आपको असफल कह सकता है, लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको उस दृष्टि से देखते हैं जैसे एक पिता अपने प्रिय बच्चे को देखता है। उनके लिए आप अनमोल हैं। उन्होंने आपको किसी कारण से इस संसार में भेजा है, और जब तक उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता, तब तक कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। इसलिए अपने विश्वास को जीवित रखिए, अपनी प्रार्थनाओं को बंद मत कीजिए। हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, क्योंकि धन्यवाद करने वाला हृदय हमेशा चमत्कारों के करीब होता है। बहुत जल्द वह समय आने वाला है जब आपकी आंखों के आंसू खुशी में बदल जाएंगे। आपकी प्रतीक्षा समाप्त होगी और प्रभु आपके जीवन में ऐसा कार्य करेंगे जिसे देखकर लोग भी कहेंगे कि यह केवल परमेश्वर की सामर्थ्य से संभव हुआ है। इसलिए आज अपने मन को शांत रखिए, प्रभु पर भरोसा रखिए और यह विश्वास कीजिए कि आपका सबसे अच्छा समय अभी आने वाला है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के उस छिपे हुए संघर्ष को देख रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी किसी से खुलकर बात नहीं की। कई बार इंसान लोगों की भीड़ में रहकर भी भीतर से अकेला महसूस करता है। वह सबके सामने सामान्य रहने की कोशिश करता है, अपने चेहरे पर मुस्कान रखता है, दूसरों को हिम्मत देता है, लेकिन जब रात होती है और वह अकेला होता है, तब उसके मन की सच्चाई बाहर आने लगती है। शायद पिछले कुछ समय से आपके जीवन में भी ऐसा ही चल रहा है। आपने बहुत उम्मीदों के साथ कुछ सपने देखे थे, कुछ योजनाएं बनाई थीं, कुछ रिश्तों पर भरोसा किया था, लेकिन परिस्थितियां वैसी नहीं हुई जैसी आपने सोची थी। जिन लोगों को आपने अपना समझा, वही लोग धीरे धीरे दूर हो गए। जिनसे आपने सहारे की आशा की, उन्होंने आपको समझने के बजाय आपके दर्द को और बढ़ा दिया। कई बार आपने मन ही मन सोचा होगा कि क्या मेरी प्रार्थनाएं सच में परमेश्वर तक पहुंच रही हैं? क्योंकि लंबे समय से आप उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने उपवास किए, प्रार्थनाएं की, आंसू बहाए, लेकिन फिर भी कुछ बातें वैसी ही बनी रहीं। आज प्रभु यीशु आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है। स्वर्ग शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार प्रभु आपको भी ऐसा बना रहे हैं कि आने वाले समय में आपकी गवाही बहुत से लोगों के लिए आशा का कारण बने। आज अगर आपके जीवन में देरी हो रही है, तो निराश मत होइए।
परमेश्वर की घड़ी मनुष्यों की घड़ी से अलग होती है। हम जल्दी चाहते हैं, लेकिन प्रभु सही समय पर सही आशीष देते हैं। यदि कुछ चीजें अभी तक पूरी नहीं हुई, तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभु ने आपको मना कर दिया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि वह अभी आपके लिए बेहतर योजना तैयार कर रहे हैं। कभी कभी परमेश्वर हमें वहां रुकने नहीं देते जहां हम रुकना चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि आगे हमारे लिए कुछ और अधिक अच्छा रखा हुआ है। इसलिए पुराने दर्द को पकड़े मत रहिए। उन लोगों के कारण अपने मन को कमजोर मत बनाइए जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई। क्षमा करना सीखिए, क्योंकि क्षमा करने से सबसे पहले आपका अपना हृदय हल्का होता है। प्रभु नहीं चाहते कि आप बीते हुए दुखों के बोझ के साथ जीवन बिताएं। वह चाहते हैं कि आप नए विश्वास के साथ आगे बढ़ें। आज यदि आपके घर में तनाव है, यदि आपके मन में डर है, यदि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, यदि आपके रिश्ते टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो भी अपने विश्वास को मत छोड़िए। याद रखिए, तूफान हमेशा स्थायी नहीं होते। बारिश चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, एक समय के बाद आकाश फिर साफ हो जाता है। उसी प्रकार आपके जीवन की यह कठिन घड़ी भी हमेशा नहीं रहेगी। परमेश्वर आपके लिए नए अवसर तैयार कर रहे हैं, नए रास्ते खोल रहे हैं और ऐसे लोगों को आपके जीवन में लाने वाले हैं जो सच में आपका सम्मान करेंगे। आज प्रभु चाहते हैं कि आप अपने आप को उनकी उपस्थिति में शांत करें। बार बार भविष्य की चिंता करके अपने मन को कमजोर मत कीजिए, क्योंकि आपका भविष्य किसी इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर के हाथ में है। और जब जीवन का नियंत्रण प्रभु के हाथ में हो, तब डरने की आवश्यकता नहीं रहती। बहुत जल्द आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जिन बातों के लिए आप रो रहे थे, उन्हीं परिस्थितियों का उपयोग परमेश्वर ने आपको और मजबूत बनाने के लिए किया था। इसलिए आज भी विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए और यह भरोसा रखिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने वाले हैं जिसे देखकर आपका हृदय धन्यवाद से भर जाएगा और आप कहेंगे, प्रभु आपने सही समय पर सब कुछ सुंदर बना दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के उस शांत दर्द को देख रहे हैं जिसे आपने वर्षों से अपने भीतर छिपा कर रखा है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर लगते हैं और उन्हें कोई इंसान पूरी तरह समझ नहीं सकता। शायद आपने भी अपने जीवन में ऐसे अनुभवों का सामना किया है जहां आपने सच्चे मन से प्रेम किया, भरोसा किया, लोगों के लिए अच्छा किया, लेकिन बदले में आपको केवल उपेक्षा, गलतफहमी और टूटन मिली। कई बार आपने अपने ही लोगों के बीच स्वयं को अकेला महसूस किया। आप सबके लिए खड़े रहे, लेकिन जब आपको सहारे की आवश्यकता थी तब कोई आपके पास नहीं आया। आपने अपने आंसू छिपाए, अपनी तकलीफों को मुस्कान के पीछे दबाया और हर दिन यह दिखाने की कोशिश की कि सब ठीक है, जबकि भीतर से आपका मन धीरे धीरे थकता जा रहा था। रात के समय जब सब सो जाते थे, तब आपका मन अनगिनत सवालों से भर जाता था। आपने परमेश्वर से पूछा होगा, प्रभु आखिर कब तक मुझे इस दर्द से गुजरना होगा? कब मेरी परिस्थितियां बदलेंगी? कब मेरे जीवन में शांति आएगी? आज यीशु आपके उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं। प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि आपका दर्द व्यर्थ नहीं गया है। हर आंसू जो आपने अकेले में बहाया, हर बार जब आपने टूटे हुए मन से भी विश्वास बनाए रखा, हर बार जब आपने हार मानने के बजाय प्रार्थना करना चुना, उन सबको परमेश्वर ने देखा है। मनुष्य केवल बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर सीधे हृदय को देखते हैं। संसार ने शायद आपकी कीमत न समझी हो, लेकिन प्रभु के लिए आप अनमोल हैं। वह आपको केवल एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं देखते, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसके जीवन के द्वारा वह बहुत बड़ा कार्य करने वाले हैं। आज भले ही आपको अपना रास्ता कठिन दिखाई दे रहा हो, लेकिन याद रखिए, सबसे ऊंचे पर्वतों तक पहुंचने वाले रास्ते हमेशा आसान नहीं होते। परमेश्वर उन लोगों को विशेष रूप से तैयार करते हैं जिनके द्वारा वह आने वाले समय में बड़ी गवाही देना चाहते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में संघर्ष अधिक है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर आपसे दूर हैं, बल्कि इसका अर्थ यह हो सकता है कि प्रभु आपको मजबूत बना रहे हैं, ताकि जब आशीष का समय आए तब आप उसे संभाल सकें। जो चीजें आपको रुकी हुई दिखाई देती हैं,
उनके पीछे भी प्रभु की योजना छिपी हुई है। कभी कभी परमेश्वर हमें प्रतीक्षा इसलिए करवाते हैं क्योंकि वह हमें उस आशीष के योग्य बना रहे होते हैं जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। यदि हर चीज तुरंत मिल जाए तो हम धैर्य, विश्वास और परमेश्वर पर निर्भर रहना कभी नहीं सीख पाएंगे। आज आपका मन भले ही कमजोर महसूस कर रहा हो, लेकिन प्रभु आपको अंदर से मजबूत बना रहे हैं। याद रखिए, बड़े वृक्ष हमेशा धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन जब वे खड़े होते हैं तो आंधी भी उन्हें गिरा नहीं पाती। उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन की जड़ों को विश्वास में गहरा कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ ना सके। संसार अक्सर केवल सफलता को देखता है, लेकिन परमेश्वर आपके संघर्षों को भी देखते हैं। लोग आपकी असफलताओं का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन प्रभु आपके आंसुओं का सम्मान करते हैं। आज यदि आपके घर में शांति नहीं है, यदि आपके मन में बेचैनी है, यदि आर्थिक बोझ आपको दबा रहा है, यदि रिश्तों में दूरी आ गई है, यदि भविष्य को लेकर डर बना हुआ है, तो भी निराश मत होइए। परमेश्वर के लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं होती। वही प्रभु जिन्होंने समुद्र के बीच रास्ता बनाया, वही प्रभु आपके बंद रास्तों को भी खोल सकते हैं। वही प्रभु जिन्होंने तूफान को शांत किया, वही आपके मन के तूफान को भी शांत कर सकते हैं। आज यीशु चाहते हैं कि आप अपने मन का हर बोझ उनके चरणों में रख दें। बार बार अपनी समस्या को सोचकर स्वयं को कमजोर मत बनाइए। चिंता समाधान नहीं लाती, लेकिन विश्वास चमत्कारों का द्वार खोलता है। जब आप अपनी परिस्थिति से अधिक परमेश्वर की सामर्थ्य पर ध्यान देना शुरू करेंगे, तब आपका डर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। याद रखिए, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटा सकती है। उसी प्रकार आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति हर निराशा को समाप्त कर सकती है। आज यदि लोग आपको समझ नहीं पा रहे तो दुखी मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपको पूरी तरह जानते हैं। यदि दुनिया आपको कमजोर समझ रही है, तो भी याद रखिए कि परमेश्वर अक्सर उन्हीं लोगों को चुनते हैं जिन्हें संसार साधारण समझता है। इसलिए अपने आप को कभी छोटा मत समझिए। आपके जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। परमेश्वर ने आपको केवल संघर्ष करने के लिए नहीं, बल्कि गवाही बनने के लिए चुना है। आने वाला समय आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज जो आंसू हैं, वही कल आपकी गवाही बनेंगे। आज जो दर्द है, वही कल किसी दूसरे टूटे हुए व्यक्ति को हिम्मत देगा। इसलिए हार मत मानिए, अपनी प्रार्थना को बंद मत कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा रखना मत छोड़िए, क्योंकि बहुत जल्द प्रभु आपके जीवन में ऐसी नई शुरुआत करने वाले हैं जहां से आपका हर कदम आशीष की ओर बढ़ेगा। आपका हर डर विश्वास में बदलेगा और आपका हर टूटा हुआ सपना फिर से जीवित होने लगेगा। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के उस मोड़ पर आपसे बात कर रहे हैं जहां शायद आप स्वयं को बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं। कई बार जीवन ऐसा लगता है जैसे हम लगातार चलते जा रहे हैं, संघर्ष करते जा रहे हैं, लेकिन मंजिल कहीं दिखाई नहीं देती। सुबह से लेकर रात तक इंसान अपने परिवार, अपने भविष्य और अपनी जिम्मेदारियों के लिए मेहनत करता है, फिर भी मन के अंदर एक खालीपन बना रहता है। शायद आपके साथ भी यही हो रहा है। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत सी बातों को चुप रहकर सहन किया है। कई बार आपके पास बोलने के लिए शब्द थे, लेकिन आपने शांति बनाए रखने के लिए अपने दर्द को अपने अंदर ही दबा लिया। लोग आपके त्याग को नहीं समझ पाए, आपकी सच्चाई को नहीं पहचान पाए और आपके प्रेम की कीमत नहीं जान पाए। इसके कारण कई बार आपका मन टूट गया और आपने सोचा कि अब शायद कोई भी आपको सही तरीके से नहीं समझ सकता। लेकिन आज प्रभु यीशु आपसे कहना चाहते हैं कि वह आपके हर त्याग को जानते हैं, आपके हर संघर्ष को देखते हैं और आपके हर आंसू का हिसाब उनके पास है। संसार भले ही आपके अच्छे कामों को भूल जाए, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलते। आपने जिन रातों में रोकर प्रार्थना की, जिन दिनों में टूटे हुए मन से भी दूसरों का सहारा बने, जिन परिस्थितियों में स्वयं कमजोर होते हुए भी विश्वास बनाए रखा, उन सबको प्रभु ने देखा है। और अब वह समय दूर नहीं जब परमेश्वर आपके धैर्य का फल आपको देने वाले हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ हैं तो फिर इतनी परेशानियां क्यों आती हैं, लेकिन याद रखिए,
कठिन रास्ते हमेशा मजबूत लोगों को ही दिए जाते हैं। एक साधारण पत्थर और एक कीमती हीरे में अंतर यही होता है कि हीरा दबाव सहकर भी चमकना नहीं छोड़ता। कई बार हम केवल परिणाम देखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर पहले हमारे चरित्र को तैयार करते हैं। वह चाहते हैं कि जब सफलता आपके जीवन में आए तब आपका हृदय नम्र बना रहे। जब लोग आपकी प्रशंसा करें तब भी आप प्रभु को न भूलें। जब आपके जीवन में बहुतायत आए तब भी आप दूसरों के आंसू समझ सकें। इसलिए आज जो समय आप जी रहे हैं वह केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि तैयारी का समय है। हो सकता है अभी आपके पास वह सब न हो जिसकी आपने आशा की थी, लेकिन जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करना सीखिए, क्योंकि धन्यवाद करने वाला हृदय धीरे धीरे चमत्कारों के द्वार खोलता है। यदि आज आपके घर में परेशानियां हैं तो विश्वास रखिए कि परमेश्वर वहां भी शांति ला सकते हैं। यदि आपका मन बार बार डर से भर जाता है तो याद रखिए कि प्रभु ने आपको डर की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यदि लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर किसी को उठाने का निर्णय लेते हैं तब संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। आज यीशु चाहते हैं कि आप अपने अतीत के बोझ को छोड़ दें। उन पुरानी बातों को पकड़े मत रहिए जिन्होंने आपके मन को घायल किया। जो लोग आपको समझ नहीं पाए उन्हें प्रभु के हाथों में छोड़ दीजिए। हर चोट का बदला लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर स्वयं है। आपका कार्य केवल विश्वास बनाए रखना है। जब आप शांत रहकर प्रभु पर भरोसा करते हैं तब वह आपके लिए ऐसे मार्ग खोलते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। याद रखिए, एक बीज जब मिट्टी के नीचे दबाया जाता है तभी वह समय के साथ एक बड़ा वृक्ष बनता है। उसी प्रकार आज यदि आप दबे हुए महसूस कर रहे हैं तो यह अंत नहीं है। परमेश्वर आपके भीतर नई वृद्धि ला रहे हैं। बहुत जल्द आपके जीवन में ऐसा समय आने वाला है जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि हर दर्द, हर देरी और हर संघर्ष के पीछे प्रभु की एक गहरी योजना थी। आज जो आंसू हैं वही कल आपकी गवाही बनेंगे। आज जो अकेलापन है वही कल आपको परमेश्वर के और करीब ले जाएगा। इसीलिए अपने विश्वास को मत छोड़िए। हर सुबह नए भरोसे के साथ उठिए और यह कहिए, प्रभु, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं आप पर विश्वास रखूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति अंत तक विश्वास बनाए रखता है उसके जीवन में परमेश्वर ऐसे चमत्कार करते हैं जिन्हें देखकर संसार भी आश्चर्य में पड़ जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज स्वर्गीय पिता आपके जीवन की उन अनकही बातों को सुन रहे हैं जिन्हें आपने शायद किसी इंसान के सामने कभी प्रकट नहीं किया। कई बार मनुष्य बाहर से सामान्य दिखाई देता है, अपने काम करता रहता है, लोगों से बात करता है, हंसता भी है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी लड़ाई चल रही होती है जिसे कोई समझ नहीं पाता। हो सकता है पिछले कुछ महीनों या वर्षों से आप भी ऐसी ही मानसिक थकान से गुजर रहे हों। आपने अपने जीवन में बहुत जिम्मेदारियां उठाई, परिवार के लिए त्याग किया, अपनों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया, लेकिन बदले में आपको वह सम्मान या समझ नहीं मिली जिसकी आपने उम्मीद की थी। कई बार ऐसा लगा होगा कि लोग केवल आपका उपयोग करते हैं, लेकिन आपकी भावनाओं की कीमत नहीं समझते। आपने चुप रहकर बहुत कुछ सहा क्योंकि आप झगड़ा नहीं चाहते थे। आपने अपने दर्द को अपने भीतर बंद रखा ताकि आपके कारण किसी और को परेशानी ना हो, लेकिन धीरे धीरे वही बातें आपके दिल पर बोझ बनती चली गईं। रात को जब आप अकेले होते हैं तब आपके मन में पुराने शब्द, पुराने घाव और अधूरे सपने फिर से सामने आने लगते हैं। कई बार आपने अपने आप से यह भी कहा होगा कि अब मुझ में पहले जैसी ताकत नहीं रही, लेकिन आज प्रभु आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी शक्ति केवल आपकी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि उस परमेश्वर से आती है जिसने आपको बनाया है। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह अपने भीतर उम्मीद को जीवित रखता है, और आज यीशु आपके भीतर उसी बुझी हुई आशा को फिर से जगाना चाहते हैं। याद रखिए, जीवन का हर मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे लंबी गर्मी के बाद वर्षा आती है, जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार आपके जीवन का यह कठिन समय भी हमेशा नहीं रहेगा। परमेश्वर आपके लिए ऐसी राह बना रहे हैं जिसे अभी आपकी आंखें नहीं देख पा रही। कई बार जब सब कुछ शांत दिखाई देता है
तभी स्वर्ग में आपके लिए सबसे बड़ा कार्य हो रहा होता है। प्रभु कभी भी अपने बच्चों को भूलते नहीं। जिस दिन आपको लगा कि सबने आपका साथ छोड़ दिया, उसी दिन परमेश्वर आपके सबसे करीब थे। जब आपका मन टूट रहा था, तब प्रभु आपको संभाल रहे थे। जब आपके पास शब्द नहीं बचे थे, तब भी आपकी खामोशी स्वर्ग तक पहुंच रही थी। आज अगर आपके मन में भविष्य को लेकर डर है, तो उसे प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि चिंता इंसान को अंदर से कमजोर करती है, लेकिन विश्वास आत्मा को मजबूत बनाता है। हर समय यह सोचते रहना कि कल क्या होगा, आपके आज की शांति को छीन लेता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप आज पर ध्यान दें और यह भरोसा रखें कि आने वाला कल उनके नियंत्रण में है। यदि आपके जीवन में आर्थिक कमी है, तो भी निराश मत होइए, क्योंकि वही प्रभु जिन्होंने जंगल में लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की, वही आपकी आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकते हैं। यदि रिश्तों में दूरी आ गई है, तो भी उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए संबंधों में भी मेल करा सकते हैं। यदि लोग आपको बार बार नीचा दिखाते हैं, तो याद रखिए कि मनुष्य का निर्णय अंतिम नहीं होता। परमेश्वर जब किसी को उठाते हैं, तब संसार केवल देखता रह जाता है। आज प्रभु चाहते हैं कि आप अपने दिल से हर कड़वाहट को निकाल दें। पुराने दुखों को पकड़े रहना आपके वर्तमान को भी भारी बना देता है। जो लोग आपको चोट देकर चले गए, उन्हें बार बार याद करके स्वयं को पीड़ा मत दीजिए। कुछ लोग आपके जीवन में केवल एक समय तक रहने के लिए आते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं। इसलिए अपना ध्यान उन लोगों पर मत लगाइए जिन्होंने आपको छोड़ा, बल्कि उस प्रभु पर लगाइए जिसने हर परिस्थिति में आपका हाथ थामे रखा। आज से अपने आप को कमजोर कहना बंद कीजिए। आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। आपने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, वे किसी साधारण व्यक्ति को तोड़ सकती थीं, लेकिन आप अब भी खड़े हैं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की शक्ति आपके साथ है। आने वाले दिनों में प्रभु आपके जीवन में ऐसे अवसर लाने वाले हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन दरवाजों को आपने हमेशा के लिए बंद समझ लिया था, वे अचानक खुलने लगेंगे। जिन बातों के लिए आप वर्षों से प्रार्थना कर रहे थे, उनका उत्तर आपको मिलने लगेगा। लेकिन उससे पहले प्रभु चाहते हैं कि आप धैर्य रखना सीखें, शांत रहना सीखें और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखें, क्योंकि विश्वास वही दीपक है जो सबसे गहरे अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। इसलिए अपने हृदय को निराश मत होने दीजिए। हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और यह विश्वास रखिए कि आपका आने वाला समय आपके बीते हुए समय से कहीं अधिक सुंदर होने वाला है। इसलिए अपने आप को कभी अकेला मत समझिए। जिस परमेश्वर ने आपको अब तक संभाल कर रखा है, वही आगे भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। याद रखिए, आपके जीवन का हर संघर्ष किसी न किसी उद्देश्य के लिए था। जिन परिस्थितियों ने आपको रुलाया, उन्हीं परिस्थितियों ने आपको मजबूत भी बनाया। जिन लोगों ने आपको ठुकराया, उन्हीं अनुभवों ने आपको परमेश्वर के और करीब लाया। आज यदि आप पीछे मुड़कर देखें, तो आपको समझ आएगा कि कई बार जब आपको लगा सब खत्म हो गया, उसी समय प्रभु ने आपको गिरने से बचाया था। इसलिए आने वाले समय को लेकर भयभीत मत होइए। आपका कल किसी इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि उस परमेश्वर के हाथ में है जो असंभव को भी संभव कर सकता है। आज प्रभु चाहते हैं कि आप अपने जीवन की हर चिंता, हर दर्द और हर अधूरी इच्छा को उनके चरणों में छोड़ दें। बार बार अपनी परेशानियों को सोचकर अपने मन की शांति को नष्ट मत कीजिए। परमेश्वर ने आपको चिंता के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के साथ जीवन जीने के लिए बुलाया है। जब आप अपने मन को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, तब धीरे धीरे डर समाप्त होने लगता है और भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। आने वाला समय आपके लिए नया अवसर लेकर आने वाला है। जो रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं, प्रभु उन्हें खोल सकते हैं। जो बातें आज असंभव लगती हैं, वही कल आपकी गवाही बन सकती हैं। इसलिए अपनी प्रार्थना करना बंद मत कीजिए, अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए और अपने हृदय में आशा को जीवित रखिए। बहुत जल्द परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने वाले हैं जिसे देखकर आपका मन आनंद से भर जाएगा। आज के आंसू कल की खुशी में बदलेंगे, आज की प्रतीक्षा कल की गवाही बनेगी और आज का संघर्ष कल आपकी ताकत कहलाएगा। इसीलिए हर दिन यह विश्वास रखिए कि प्रभु आपके आगे चल रहे हैं, आपके लिए रास्ते बना रहे हैं
और सही समय पर सब कुछ सुंदर कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह की शांति, कृपा और आशीष हमेशा आपके जीवन, आपके परिवार और आपके आने वाले दिनों पर बनी रहे। आमीन।